यूके से बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक चीज सामने आई है। एक पाकिस्तानी नौजवान जिसकी उम्र 31 साल थी, वो यूके स्टडी वीजे पर गया था। उसका भाई ऑलरेडी वहां पर सेट था, उसकी टेक अवे की शॉप थी। लेकिन इस आदमी ने जो जहन में गंदगी भरी हुई थी, कुछ और ही सोच रखा था कि मैं जो मेरे वहां पे फैमिली है उसकी इज्जत मिट्टी में मिला के छोड़ूंगा और अपनी जिंदगी भी बर्बाद करके छोड़ूंगा। फिर ऐसा ही इस नौजवान ने किया और 2 खवातीन के साथ 1 घंटे के अंदर अंदर ही एक ऐसी घिनौनी हरकत की कि पुलिस ने पकड़कर जब अदालत में इसका चालान पेश किया तो जज साहब ने इंतहाई हकारत की निगाह से इस लड़के को देखते हुए फौरी तौर पर 10 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। अब बताता हूं कि इसने किया क्या था और ये कौन है। ये जनाब हैदर अली इसका नाम है, पाकिस्तान से इसका ताल्लुक है, स्टडी वीजे पर यूके गया था। ये वीडियो जरा गौर से देखिएगा, ताकि इस वीडियो का मकसद ये है कि जो काली भेड़े हैं, जो वहां जाके जो अच्छे लोग हैं, ज्यादा अच्छे लोग हैं, उनको बदनाम करते हैं, उनका भी जो जीना हराम कर देते हैं, इस तरह की काली भेड़े। इसलिए मैं इसके करतूत पर पर्दा नहीं डालूंगा। इसको बिल्कुल जिस तरह भी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर ऑलरेडी ये चीजें आ चुकी हैं, मैं बिल्कुल जनाब आपको उसके फैक्ट्स से आगाह करूंगा। हैदर अली जो कि सितंबर पिछले साल ये जनाब वहां पर यूके में अपने भाई के साथ टेक वे शॉप पर काम करता था, लेकिन वहां काम में इसका दिल नहीं लगता था, क्योंकि ये अवारा लफंडर टाइप लड़कियों के पीछे फिरना और 24 घंटे जेल में रहना कि कोई गोरी फंस जाए, कोई लकुड़ी फंस जाए, इस तरह की हरकतें करता हुआ पाया जाता था। इसी बुनियाद पर इसको पता नहीं क्या सूझा, इसने अपने भाई, उसका भाई माशाल्लाह अच्छा खासा रोजगार उसका, अपनी उसने बिजनेस बनाया हुआ है वहां पे और काम कर रहा है, हक लाल की करता है। ये बंदा जो है ना, ये उसकी शॉप से छोड़ के शहर के एक ऐसे इलाके में चला गया जहां पर थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि सेक्स वर्कर्स के हवाले से मशहूर है। वहां चला गया और रात के वक्त ये पता नहीं किन्नी को इनू जनाब तकलीफ हो रही सी, किन्ना को इनू कीड़ा तंग कर रहा सी। ये जनाब सड़कों पे मशकूक अंदाज में घूमना शुरू कर दिया। सामने एक लड़की आ रही थी, इसने दाएं बाएं देखा और फौरी तौर पर जनाब लड़की को पकड़ लिया। रात का वक्त था और लड़की को फौरी तौर पर पकड़कर इसने जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बना डाला। वो लड़की चीखती रह गई, आखिर एक हाथ तक उसने चीखना था, लेकिन वहां उस वक्त मतलब ना तो कोई गुजरता है, अगर कोई गाड़ी गुजरती है तेजी से गुजर जाती है, कोई किसी की आवाज नहीं सुनता। तो इसने जनाब करीबी झाड़ियों में उसको जनाब जिनसी हवस का निशाना बना के छोड़ दिया और फौरी तौर पर वहां से भाग गया। ये चीजें कैमरे में आ गई। ये अंधा हुआ था उस वक्त, जिनसी हवस का एक धंधा बन चुका था, तो ये वहां से भागा। उसके बाद जब ये वहां से भागा और इसने अब देखा ना कि मेरी जो ना वो दिमाग की जो मुझे एक जुनूनियत कैफियत आ रही थी वो खत्म हो गई है। लेकिन फिर जनाब 1 घंटा भी नहीं हुआ था, अभी आधा घंटा ही हुआ था, तो फिर उस इलाके में आ गया। आप अंदाजा करें, जुर्म कर लिया है, वहां से निकल गया है, अब वहां पे दोबारा उसी इलाके में घूम रहा था। तो इसको एक और लड़की नजर आई, लेकिन ये जो दूसरी इसको खातून नजर आई, ये प्रेग्नेंट थी, ये बच्चे की मां बनने वाली थी। लेकिन इनू की लगे एदे अंदर ते शैतानियत सी ना, इसने उसको भी पकड़ लिया। उसने इससे बहुत कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूं, आप मेरे साथ कुछ मत कीजिएगा, जबरदस्ती मत कीजिएगा, मेरे बच्चे को नुकसान हो सकता है। लेकिन इस आदमी ने क्या किया कि जब उस लड़की ने खुद बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूं, तो इसने उसका ये वीक पॉइंट ले लिया और फिर उसको कहने लगा कि मैं लत मार के तेरा बच्चा जाया कर दियांगा, नहीं तो मैं ना कार जो मैं कहना। अब उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो लड़की बेशक बहुत जो है ना वो रोई, जो कुछ भी था, जो कि बाद में उसने बयान दिया, मैं उसका बयान बना रहा हूं, जो अदालत में उसका बयान चमक रहा है। उसने कहा कि इसने जबरदस्ती मेरे साथ की और मुझे यहां तक कि खून आना शुरू हो गया और मैं डर गई कि कहीं मेरा बच्चा तो नहीं, जो मतलब हमल था वो तो नहीं, कहीं उसको कोई मसला बना। तो मैं बड़ी परेशान हो गई, लेकिन ये वहां पर मुझे तड़पता छोड़कर भाग गया। मेरे साथ जो भी इसने करना था किया और चला गया। उसके बाद जनाब पुलिस को रिपोर्ट कराई, पुलिस ने इसको जनाब ट्रेस करना शुरू कर दिया और इसको गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से जब खवातीन सामने आई दोनों, तो उन्होंने अपनी स्टोरी पुलिस को बताई। सेम ही बंदा था जो रेपिस्ट था, और ऑफ कोर्स शर्म आ रही है ऐसे लोगों को कहना कि ये पाकिस्तानी था। तो उसके बाद फिर जनाब इन खवातीन ने कहा, ये जो प्रेग्नेंट थी, इसने कहा मैंने एक वक्त के लिए सोच दिया कि अब इस बच्चे को जो है ना वो मतलब साफ करवा दूंगी, मुझे मसला ना कहीं बने, अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन फिर मैंने उस बच्चे को खैर जन्म दे दिया। एनीवेज उसके बाद जनाब आप अंदाज़ा कर लें कि ये जो चीज़ें सामने आती हैं, कितना दर्द होता है कि हम जनाब ऐसी खबरें पेश करते हैं और वो भी
अपने मुल्क के लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं। डेली वीडियो मेरी बनती है, दूसरे भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो इस तरह की वीडियोस कवर करते हैं। इनका मकसद ये होता है कि जो लोग ऐसे घिनौने काम कर रहे हैं, जिनसी तस्कीन के लिए अपनी ज़िंदगियां दांव पर लगा रहे हैं, किसी की ज़िंदगी दांव पर लगा रहे हैं, वो ये वीडियो अगर देखते हैं ना तो समझ जाएं कि यार ये काम अच्छा नहीं है, एक ना एक दिन पकड़े जाएंगे। जुर्म कभी नहीं छुपता, ये बात क्लियर कर लें। अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो वीडियोस देख रहे हैं और वो भी कोई या तो किसी गैंगस्टर का हिस्सा होंगे या कोई फीमचर्स का काम करते होंगे या किसी कुड़ियां के पीछे, लेकिन ये वीडियो देखेंगे लेकिन उंगली मार के अगे कर देंगे, नहीं आहा नहीं फड़िया जाना। ए जिन्हों की गल करता वो कच्चे चोर से ना, पक्के चोर हाँ। कच्चा चोर या पक्का चोर की बात नहीं होती, जुर्म नहीं छुपता। जुर्म हमेशा जो है ना वो अपना रंग दिखा के रहता है, उससे नुकसान होता है। आपका कैरियर तबाह हो गया, जिंदगी जेल में, आपकी फैमिली जहां भी जाएगी लोग कहेंगे एदा भरा से जो फड़िया गया सी, एदा पुत्र से वो चाचा जरा जा रहा तो मुंडा से जिन्हें वो काम पाया सी, ये पहचान बन जाती है। और सबसे बढ़कर जिसका मुझे दुख होता है कि लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तानी है। ये जो खबर है ऑलरेडी मीडिया पे आ चुकी है, पुलिस की प्रेस रिलीज आ चुकी है, अदालत का फैसला आ चुका है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं कि मेरे पास खबर आई है, पूरी दुनिया में भी कहीं नहीं है, मीडिया में आ चुकी है। तो इसलिए कुछ लोग जो ना बड़े मुहिब्बे वतन बनते हैं और वो कमेंट कर देते हैं, देखो जी पाकिस्तान दे तुसी बदनामी कर दो पे। भाई बदनामी मैं कर रहा हूं, बदनामी ये लोग करते हैं जिनको बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं वो ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि कितनी शर्मिंदगी होती है जब अपने मुल्क का कोई बंदा इस तरह की हरकतें करता है और वहाँ के मीडिया में जब आती है। मैं ऑस्ट्रेलिया में एक रेस्टोरेंट में काम करता था, मैं सच्ची चीज़ बताने लगा हूँ। तो उस वक्त आज से तकरीबन कोई 8-10 साल पहले की बात है, तो पाकिस्तान में वाक़या हुआ था कोई इसी तरह का ना, कोई किसी लड़कियों के साथ ज़्यादती का और उसको मार दिया था बाद में, हालांकि वो पाकिस्तान में हुआ था। तो ऑस्ट्रेलिया के अखबार में वो बड़ी खबर छपी थी। हमारे मुल्क की जो अच्छी खबरें होती है ना वो बाहर नहीं छपती, यहाँ की जो छोटी सी छोटी बुरी खबर होगी वो बाहर का मीडिया उसको उछाल लेगा। तो वहाँ पर हमारा हेड शेफ था एक गोरा, एंड्रू उसका नाम था। तो उसने अखबार जो है ना मुझे दिखा के मुझे कहता है, मोहम्मद लुक व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर कंट्री, ये तेरे मुल्क की हो रहा है, क्या हो रहा है ये आपके मुल्क में, छोटी बच्चियों को देख के उसने ये किया वो किया। और ये मैं मतलब क्या उसको कहूं, क्या कह सकता था। मैंने बस उसको बातों बातों में बात टाल दी, क्या कह सकता था, क्या बहस कर सकता कि ये झूठ छपा है, या मैं ये कहता कि हाँ जी साढ़े है ये इस तरह दिन ये कहता। भाई मेरे पास जवाब ही नहीं था। सारा दिन उस गोरे ने मेरा तवा लगाया। मैं अकेला वहां पे जो है ना वो पाकिस्तानी था और अकेला मुसलमान था, बाकी कोई थाईलैंड का था, कोई किसी मुल्क का था। मेरे बहुत रिस्पेक्ट करते थे, आज भी मेरे राब्ते में हैं वो सारे लोग। लेकिन जो हकीकत थी कि मेरे पास जवाब कोई नहीं था, कोई आंसर नहीं था। तो इसलिए जो लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं और अच्छे तरीके से काम करते हैं, उन्हें पता है कि कितनी दर्द होती है कि जब एक कोई इडियट किस्म का बंदा जो है ना इस तरह की हरकतें करके मुल्क को बदनाम करता है तो हमें कितना उसका फेस करना पड़ता है। मुझे रियली बड़ा दुख होता है कि अगर आपको अपनी इज्जत और शर्म का कोई जो है ना वो इसका कोई आपको मलाल नहीं है ना, तो कम से कम अपनी बूढ़ी माँ बूढ़े बाप का ही ख्याल कर लिया करें कि जिन्होंने आपको कर्जा उठा के, या कम से कम कर्जा नहीं भी उठाया तो अपनी जमा पूंजी जो उनके पास पड़े हुए थे पैसे वो लगा के तो आपके लिए वीजे का अरेंज करते हैं, बंदोबस्त करते हैं कि हमारा बेटा बाहर चला जाए। और जब वीजा लगता है मिठाइयां बांटते हैं, मिठाइयां बांटते हैं। इसमें गरीब अमीर का कोई ताल्लुक नहीं है। अमीर का भी वीजा लगता है, वो भी खुश होता है कि शुक्र है बच्चे का वीजा लग गया बाहर का, टुर जाएगा अगले महीने। सारा खानदान उसको रुखसत कर रहा था, बहन को मिलने जा रहा है कि भैन में मिला, जाके मेरी भैन फलानी जगह तो रही है, पिंडी रही है, उसको मिल के आता हूँ कि भैना मैं जा रहा फिर पता नहीं कब वापसी होगी। सारे इतनी दुआएं दे रहे होते हैं, एयरपोर्ट पर छोड़ने जाते हैं, फ़ोन का इंतजार कर रहे थे कि पुत्र तो आया नहीं फ़ोन, आज वीडियो कॉल नहीं की उन्हें। लेकिन अगर आपकी जो भेजी हुई औलाद है, हमारा जो सरमाया होता है जिसको हम कहते हैं, बच्चों को सरमाया कहते हैं, भाई साड़ा सरमाया पुत्र साड़ा, वो अगर इस तरह की हरकतों में बाहर पकड़ा जाए तो आप बस अंदाजा कर सकते हैं कि घर वालों पे क्या बीती होगी। खुद को जरा एक बार के लिए अपने आप ही ये करके हम सब देखें ना कि अगर हमें वो खबर मिल जाती कि साढ़े पुत्र ने काम पाता है बाहर, तो क्या हम पे बीतेगी। हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं और वीडियो के ज़रिए अपना जो है ना थोड़ा सा 5-10 मिनट की वीडियो बना के लेक्चर ही दे सकते हैं कि खुदा के लिए बाहर के मुल्क में जाएं, शादी कर लें, ठीक है ना। इस तरह की हरकतें मत करें कि जनाब जिस तरह ये तो अब तो ये देहात में भी ऐसा नहीं होता कि किसी कुड़ी ने जाके फाड़ लो तो कमादा चला जाओ, अब तो वो भी कल्चर खत्म हो गया है। और उसने बाहर जाके जनाब देखें कि राह चलती को पकड़ लिया और फुटपाथ पे पासे करके झाड़ियां दे काम पाया, तो क्या मैं कहूँ यार।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں خوش رہیں، اور ان سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.